Hey everyone, myself सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंतलास। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 12 मई, इंटरनेशनल नर्सेज डे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी नर्सेज इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी तरफ से, शकुंतलास की तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे एंड सैल्यूट टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स जो कि हमारे लिए सबसे आगे खड़े होकर इस जंग को लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडिया की जो फिलहाल जो कंडीशन है वो कैसी है। दिन प्रतिदिन केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। दोस्तों, इस कोविड सिचुएशन के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सपोर्टिंग स्टाफ्स का। ठीक है, जो सबसे आगे खड़े होकर हमारे लिए लड़ रहे हैं। सो आज हमारे साथ एक ऐसे ही वॉरियर हैं जिन्होंने दिन रात कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया है। चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो मैम, वेलकम टू शकुंतलास। Hello, Siddharth. Thank you for having me. Ma'am, first of all, salute to you and all the supporting staffs out there in the hospitals. And ma'am, happy International Nurse Day. Thank you so much for your kind words. Okay, ma'am. और मैम कैसे आप? I'm doing absolutely fine. Actually, I'm at home right now, so Okay. uh, that is a relief for me and my family, and I'm like we are all happy. Okay. मैम, अभी आप दिल्ली में हैं शायद। Yes, exactly. दिल्ली में सिचुएशन कैसी है अभी? सब कंट्रोल में है या फिर? अभी थोड़ा सा कंट्रोल में स्टार्ट होने लगा है। लाइक अभी से 15 डेज पहले तक सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। People are not getting beds, oxygen, but now if I go to social media, so I see that particular urgent requests are coming less. मतलब लोगों को अभी बेड मिल रहे हैं, अभी प्रॉब्लम है बट स्टिल उन्हें हॉस्पिटल मिल रहे हैं, बेड मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिल रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी है, मेडिकल केयर मिलने में थोड़ी सी लेट हो रही है, जिसकी वजह से कभी कभी हम लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसा भी है, पर पहले से सिचुएशन पिछले 15 दिन से अभी काफ़ी बेटर है। ओके मैम, आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल, मेरा नाम नंदिनी गौर है और मैंने 2019 में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है एंड उसके बाद आई हैव वर्क फॉर 1.5 year इन अपोलो हॉस्पिटल्स विच इज़ इन दिल्ली. So there I have worked for 3 months continuously in COVID department when the COVID situation started last year. So after that I resigned a few months back for my further preparations. So that's it. Yeah. मैम, आप कोविड पेशेंट्स को कब से ट्रीट कर रहे हैं? मैंने तब से स्टार्ट किया था जिस दिन जब से इंडिया में जनता कर्फ्यू था, फ्रॉम 22 March. तब से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग देयर वॉलंटियरली. मेरी फैमिली वगैरह तो काफ़ी कंसर्न थे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पर मेरे अंदर हमेशा से है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ. तो हमें तो फैसिलिटीज़ थी, हमें पीपीज मिल रहे थे, सब कुछ मास्क वगैरह तब थे. इट वॉज जस्ट द स्टार्टिंग. पर मैंने वो टाइम भी देखा है और मैंने वो टाइम भी देखा है जब हालत बिल्कुल ख़राब थी, अराउंड जून, जब कोविड केसेस पीक पर थे लास्ट ईयर. तो उस टाइम पे तो वी वर लाइक मेंटली फिजिकली बोथ हम दो एग्जॉस्टेड थे और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी. ओके मैम, आपने काफ़ी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा, बहुत से पेशेंट्स देखे होंगे आपने। आपका एक्सपीरियंस क्या था जब उनको आप ट्रीट कर रहे थे, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे एंड ऑल? एक्चुअली इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ दिस कोविड सिनेरियो इन इंडिया. तो उस टाइम पे सब लोग ही बहुत घबराए हुए थे. इवन हम भी घबराए होते थे पेशेंट की कंडीशंस को देख के. तो पर हम लोग कभी उसको शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हमने शो किया तो हमारे पेशेंट ज़्यादा टूट जाएंगे. तो उस टाइम पे हम लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते थे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबसे ज़्यादा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा रिसर्च नहीं थी, वायरस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. सबकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा डर जाती थी. इवन प्रेग्नेंट वीमेन और जो ओल्ड पीपल थे जो पॉजिटिव होते थे, उनकी फैमिलीज तो काफ़ी डर जाती थी. तो हम उनके लिए तो उनको तो बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करते थे कि वो कोई स्ट्रेस ना ले,
क्योंकि अगर स्ट्रेस लेंगे तो बॉडी अच्छे से लड़ नहीं पाएगी उस चीज़ के खिलाफ, वायरस के खिलाफ। तो उस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों का ध्यान रखते थे। ट्रीटमेंट अपना चलता है, साइड बाय साइड चलता है, डॉक्टर सब कोऑर्डिनेट करते हैं, हम नर्सेज सब कोऑर्डिनेट करते हैं सब चीज़ के साथ। बट पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ का हेल्दी रहना काफ़ी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, यस। मैम, पीपी किट्स पहनते थे आप सभी लोग, मार्च का वो मंथ था एंड स्टार्टिंग होती है एक समर्स की, कैसा फील होता था पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उसको? बिल्कुल, वो चीज़ तो मुझे अच्छे से याद है, 1 साल हो चुका है। पर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब तो मौसम थोड़ा अच्छा था, सब लोग घर में एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ था, तब तक हम लोग भी ठीक थे, उस पीपी में हमें इतना नहीं फील होता था। बट हमें 6 घंटे लगातार, उसमें 6 घंटे का हमें शिफ्ट दिया गया था करने के लिए एक बारी में। तो हम वो पीपी पहन के विद 3 लेयर्स ऑफ मास्क, जिसमें एक N95 और 2 ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर, फेस शील्ड पहनकर कि आपको सूट में कहीं से हवा लग भी नहीं सकती, पसीने अंदर से बह रहे हैं और मतलब गर्मी है, सफोकेट हो रहे हो आप, पर उसमें भी हमने पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशंस और CPR भी दिया है। जब हमें खुद सांस नहीं आती थी, हम आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते थे, पर हमने लोगों की जान बचाने के लिए 6-6 घंटे उसमें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम ना पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं उस 6 घंटे में। तो और हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी थी हमारे पेशेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सपोर्ट किया आपने अपने पेशेंट्स को। बिल्कुल, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हमने दिया है नेशन को अपनी तरफ से, जितना हम कर सकते थे। नहीं मैम, बिल्कुल दिया आप सभी ने। मैम, उस समय हॉस्पिटल्स की एक सिचुएशन क्या थी, एक इमेज जैसे कि हम अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर सकते हैं, वैसा कुछ आप बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें चल रही थी उस टाइम और अभी कैसे चल रही होंगी? पहले तो स्टार्टिंग में तो इट वाज ओके कि पेशेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे हम हैंडल कर रहे हैं, जा रहे हैं या एडमिट हो रहे हैं। उसके बाद जब पीक आया लास्ट ईयर, तो हम लोग फ्लडेड थे पेशेंट से। कोविड टेस्ट करवाने के लिए लाइन है, हर चीज़ के लिए लाइन है, और लोग 2-2 घंटे वेट कर रहे थे, 2-2 3-3 घंटे। और हम और पेशेंट एडमिशन के लिए बेड ख़त्म हो गए थे। मतलब अगर हमने अपने हॉस्पिटल के 500 में से 300 बेड दे दिए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, तो भी वो कम पड़ रहे थे उस टाइम पे। फिर पूरा हॉस्पिटल धीरे धीरे और बेड्स बढ़ाए, यूनिट्स बढ़ाई, जगह बढ़ाई। तो उस टाइम पे तो हम ओवर फ्लडेड थे, लोगों के फ़ोन आते थे तो हमें इतना बुरा लगता था बोलते हुए कि हम सॉरी आपको एडमिट नहीं कर सकते, हमारे पास बेड नहीं है, आप प्लीज़ कहीं और जाके ट्राई करो। और उनके पास भी कोई मतलब ऑप्शन नहीं होता था। बट हम किसी को ये होप में, फॉल्स होप तो नहीं दे सकते कि आप यहीं रहो या हम आपको बेड देंगे जब हमारे पास बेड है ही नहीं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्राइसिस था, बट देन वी मैनेज्ड। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर क्या सिनेरियो है? करंट सिचुएशन अभी जो सिचुएशन है, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी लोग अभी कोविड में ही काम कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स और कॉलीग्स। तो उन लोगों से तो पता चल रहा है कि अभी सिचुएशन फिर से लास्ट ईयर से भी ज़्यादा वर्स है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। और फिर से वही बात, वो लोग अपने घर से अलग रह रहे हैं, घर पे जा नहीं सकते, अलग से क्वारंटीन रह रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके पास खुद के सिवा कोई और नहीं है उनकी केयर करने के लिए। तो अभी भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैम, आपने जब कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया, आपको डर नहीं लगा यार कहीं मेरे को ना हो जाए कोविड, एंड बाकी सब जो सिचुएशन चल रही थी कि घर से दूर और इतना सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा डर नहीं लगा कि यार नहीं करते हैं? डर तो था, सिचुएशन मतलब स्टार्टिंग में डर था, पर उस टाइम पे ये था कि हम लोग सिंगल थे। मतलब मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे बोला तू ऐसा क्यों कर रही है, ले तू घर पे रहे, मत जा, मत कर ड्यूटी, तूने क्यों वॉलंटियरली हाँ किया जाने के लिए। तो उस टाइम पे तो ये सिचुएशन थी कि कोई ऐसा इंसान मरे जिसके पीछे कोई फैमिली हो, कोई डिपेंडेंट हो, उसके बच्चे, उससे अच्छा है कि हम सिंगल लोग जाए ना। तो मेरे दिमाग में तो ये सिचुएशन था, प्लस ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है, ये क्राइसिस बढ़ गया तो एट द एंड सब लोग करेंगे। स्टार्टिंग में मुझे याद है हम लोग सिर्फ 5 नर्सेस थी जो वॉलंटियरली इसमें काम करना स्टार्ट किया था, सिर्फ 5। वो 5 से बढ़ते बढ़ते हम 150 हो गए थे। हाँ,
विद इन 2-3 मंथ्स। तो उस टाइम पे तो अच्छा लगा कि सब लोग फिर सामने आ रहे थे। मैम इस पेंडेमिक में एक सिचुएशन ऐसी भी आई होगी कि आप सभी के ऊपर एक काफ़ी प्रेशर था कि फटाफट चीज़ें करनी है, सबको ठीक करना है, तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? वो क्या प्रेशर था, बताएंगे? बिल्कुल, वो प्रेशर मैं आपको थोड़ा इजी वर्ड्स में बताती हूँ कि बिल्कुल। जनरली क्या होता है, एक स्टाफ के पास आईसीयू के अंदर 1 या 2 पेशेंट्स होते हैं जिनकी उसे केयर करनी होती है, और एक वार्ड जी। में 4 या 5 मैक्सिमम। उस टाइम पे एक नर्स 8-8 पेशेंट भी देख रही थी, और उन 8 पेशेंट को उसको केयर भी करना है, उसको समझाना भी है, उनको मेडिसिन भी देना है, सब काम करना है विद 8 और 10 पेशेंट्स। और जिसमें कि हम खुद सफोकेट हो रहे हैं उस पीपी किट के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे एसी और वेंटिलेशन सिस्टम ज़्यादा हाई पे नहीं रखते थे, क्योंकि कोविड फैलेगा ये सोच के। तो उस टाइम पे हम लोग के साथ मतलब थोड़ा सिचुएशन वर्सन था, और अभी सेम सिचुएशन वापस आ गया है कि एक ही नर्स 8-8, 10-10 पेशेंट देख रही है। और प्लस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग है नर्सिस से, और नर्सिस को पेशेंट के ट्रीटमेंट के सिवा भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो कि एक डॉक्टर नहीं देखता। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारी है कि पेशेंट को खाना टाइम से मिल रहा है, दवाई टाइम से मिल रही है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिस की। पर एट दी एंड हम लोगों का गोल एक ही है कि हम पेशेंट की जान बचाएं। वो डॉक्टर कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कुछ अलग है, हाउसकीपिंग स्टाफ की अलग है, पर हम सब लोग उस पेशेंट के लिए ही हैं। बिल्कुल। मैम इस पेंडेमिक में आप सभी लोग घर से दूर रहे हैं, तो आपके जाहिर है कि आपके जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए होंगे, तो बताएंगे आपके लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए? हाँ बिल्कुल। मैं 3 महीने तक आइसोलेशन में थी जब मैंने ड्यूटी किया था। मतलब लॉकडाउन होके अनलॉक भी हो गया था, लोग वेकेशंस पे जाने लग गए थे, और मैं स्टिल हम लोग अंदर ही थे बंद। हम लोग मार्केट क्या, अपने क्वारंटीन सेंटर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते थे। हमारे पास सिक्योरिटी थी हमें रोकने के लिए, हमें कुछ चाहिए होता था हमें मिल जाता था, हम कॉल करके बता देते थे तो हमें मिल जाता था। पर उस टाइम पे हमारे पास हमारे कपड़े नहीं थे, हम लोग हॉस्पिटल के ड्रेस में ही ऑल द टाइम रहते थे, खुद के कपड़े नहीं पहने थे कि वायरस हम लोग नहीं लेके जाएंगे, अपने पास रखेंगे, या अपने कपड़ों में भी नहीं रखेंगे। हमारे पास हमारे कोई भी बिलोंगिंग नहीं थी, कोई बुक नहीं, कोई मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा फ़ोन है, चार्जर है, 1-2 ज़रूरत की चीज़ें हैं, और हॉस्पिटल की ड्रेस में ही तुम्हें रहना है, और अपने ही रूम में अपने ही बेड पे, तुम किसी से नहीं मिलने जा सकते। मतलब हम जो लोग फ्रेंड्स आपस में ड्यूटी कर रहे हैं साथ में, हम लोग का दूर ही रहने को इंस्ट्रक्शंस था, सब लोग दूर दूर रहो, किसी के रूम में भी नहीं जाना मिलने के लिए। तो उस टाइम तो मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, ये सोच के कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम बाहर नहीं जा सकते, वापस से लोग घूम रहे हैं, और हम यहाँ पे इतना हेवीली ओवर फ्लडेड थे हम लोग, इतने सारे पेशेंट्स हैं, सब कुछ है, और हम अपने फ्रेंड से मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। तो एक चीज़ होती है ह्यूमन टच, जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अब जब बाकी लोग अपने फैमिली के साथ उनके घरों में थे, तो उन लोगों के पास वो चीज़ थी, और हमारे पास वो भी नहीं था। हम बस अपने घर पे वीडियो कॉल ही कर सकते थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। काफ़ी स्ट्रगल किया आप लोगों ने हमारे लिए। हाँ जी, पर इट इज़ ऑल वर्थ इट अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए होंगे पेंडेमिक के द्वारा। फैमिली से इतना दूर रहते थे 3 महीने, फैमिली वाले भी आपको रोज सपोर्ट करते होंगे, रोज कॉल करते होंगे कि बस अब आ जाओ एंड सो बताएंगे उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो था, डेफिनेटली था। हर दिन पेरेंट्स कॉल करके यही बोलते थे कि बस अब तो ख़त्म कर, बिकॉज उन 3 महीने में इवन मेरा बर्थडे भी उसी क्वारंटीन में निकल गया था। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ लोगों की विशेज़ आई और मैंने थैंक यू बोला, बस। तो पर्सनल लाइफ में चेंजेस ये आए कि हम लोगों ने बिना
अच्छे कपड़ों के, बिना मेकअप के, बिना कॉस्मेटिक्स के, बिना किसी आलतू फालतू की बिलोंगिंग्स के जो हम नॉर्मली लाइफ में होल्ड करके रखते थे कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। पर तब हमें पता चला कि हमें कोई सी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, बस हमें खाना चाहिए और हमें सेफ रहना चाहिए। तो वो थोड़ा पर्सनल लाइफ में चेंजेस आए थे कि उसके बाद इंसान को पता चल जाता है कि उसकी इतनी सारी नीड्स नहीं है रहने के लिए, और सिर्फ उसको प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो रूटीन रहता था वहाँ पर डेली, वो एक बार बताएंगे आपका रूटीन क्या था? जब हम लोग नर्सेज जब जब ड्यूटी करते हैं तो उनके पास शिफ्ट्स होती हैं करने के लिए, तो उनका कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं होता, पहली बात। क्योंकि एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट है तो एक दिन इवनिंग होगा, और फिर नाइट शिफ्ट भी होता है, और नाइट शिफ्ट जनरली एक एक हफ्ते तक होता है, और वो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो उसमें पूरा बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाता है, स्लीप साइकिल सब कुछ। फिर नींद नहीं आती है 3-4 दिन तक, उसके बाद भी दिन के टाइम रात में नींद नहीं आती है, दिन में आती है, उल्टा हो जाता है सब कुछ। फिर वापस से जब तक वो ठीक होता है तो फिर से अगली नाइट शिफ्ट आ जाती है। तो हम लोगों का कोई बैलेंस नहीं रहता। बस हमें ये है अपने ज़रूरत के काम करने हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम है, अपनी फैमिली से रिलेटेड पर्सनल स्टफ़ है, हम वो करेंगे, हम ड्यूटी जाएंगे और हम खाना खाएंगे। मेरा तो अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा है, मेरा यही रूटीन रहा है। खाना है, पीना है, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात करो, कुछ पर्सनल काम करो, बस दैट्स इट। क्योंकि ड्यूटी आपको एग्जॉस्ट कर देती है। वो 6 या 12 घंटे की ड्यूटी आपको इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि आपको कुछ और करने का हिम्मत बचता ही नहीं है। बिल्कुल। आप जब नर्सिंग स्टूडेंट थे तब आपने कभी सोचा था कि यार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपने नर्सिंग वगैरह तो करी है, तो उसके बाद आपने ऐसा कुछ सोचा कि ऐसी सिचुएशन आएगी हमको घर से दूर रहना पड़ेगा, सबसे अलग रहना पड़ेगा, एक अकेले रूम में रहना पड़ेगा और इस तरीके पीपीई किट्स पहनने पड़ेंगे? एग्जैक्टली ये तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पिछला पेंडेमिक शायद 100 साल पहले ही आया था। तो अभी तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ऑब्वियसली नर्सिंग की ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी सिचुएशंस हैंडल किए थे, फेस किए थे, और आई फील प्राउड कि मैंने ऐसे जगह से, ऐसे कॉलेज से किया कि मुझे ये सारा एक्सपीरियंस करने को मिला। हमने काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस भी हैंडल किए, बट ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कैसे हैंडल करना है जब तुम्हारे पास वेंटिलेटर ही ना हो, जब तुम्हारे पास ऑक्सीजन ही ना हो। आई डोंट नो, पर ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा, किसी डॉक्टर ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा होगा। जो अभी कोविड पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव हैं जिनकी, उनके लिए क्या सजेशंस कोई देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो मैं बोलूँगी कि आपको कोई भी सिम्टम आता है, आप प्लीज़ टेस्ट कराओ। माई नो टेस्ट कराना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अभी क्राउड है क्योंकि, पर आप प्लीज़ टेस्ट करवाओ। क्योंकि अभी जो कोविड के नए स्ट्रेन आया है, इसमें क्या है कि रिपोर्ट जब तक आती है तब तक इंसान की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या इंसान सोचता है कि उसको सिम्टम्स बहुत कम है, पर एकदम से 3-4 दिन बाद उसके ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो जाता है, मतलब 50-60 पहुँच जाता है, जो कि हम नॉर्मल लोगों का 99-100% होता है। और ये साइलेंट, इसे हम साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं, मतलब पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन मिल नहीं रही है पर उसे फील भी नहीं होता, वरना इंसान हाफता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो पर ये कोविड ये ऐसे सिम्टम्स दे रहा है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए टेस्ट प्लीज़ करवाएं। और टेस्ट नहीं करवाते हैं ना, अगर आपको ये भी लगता है कि चलो मेरे को माइल्ड सिम्टम्स हैं, ये मेरे को कोविड हो ही नहीं सकता, अपने आप को आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो विद मल्टीविटामिन्स, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम उससे लड़े। तो ये तो मैं सबको कहना चाहूँगी, क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं ये सोच के कि उनको है नहीं। जिनको होता है वो माइल्ड सिम्टम सोचते हैं कि हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, हम खुद से ठीक हो जाएंगे। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बोलता है एक्सरे सीटी कराएं तो प्लीज़ करवाएं, और मल्टीविटामिन्स वगैरह ज़रूर लें। क्योंकि और डॉक्टर से कंसल्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दे विल डिसाइड आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए या नहीं। तो कुछ ये तो प्लीज़, मतलब मैं हाथ जोड़ के बोलूँगी कि प्लीज़ टेस्ट करवाओ। टेस्ट नहीं करवाओगे डॉक्टर से तो कंसल्ट ज़रूर करो, चाहे आपको लग रहा है सिर्फ फ्लू है या वेदर चेंज है तो।
बिल्कुल, काफी जो आज की पब्लिक है वो डरती है कि टेस्ट करवाने से कि हमारा कहीं पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव आ गया, जो इन चीजों से काफी डरती है कि पॉजिटिव आ गया तो हाँ, डॉक्टर सब आ जाएंगे। बिल्कुल। वो इस चीज़ से डरते हैं, प्लस वो इस चीज़ से भी लगते हैं कि अब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई आए हमें लेके चला जाए, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, लोग हॉस्पिटल से डरते हैं। तो बिल्कुल। अगर आपको टेस्ट भी नहीं कराना है या आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है टेस्ट कराने की, आपकी जगह पे नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके। एटलीस्ट मल्टी वाइटामिन तो ज़रूर लो, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखो, कोकोनट वाटर पियो, जूसेस पियो, सब कुछ। बिल्कुल। जो अभी जो नॉर्मल पीपल हैं जो लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में है, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल, पहली बात तो घर पे रहे, दूसरी बात अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें। कुछ जैसे हमारे आयुर्वेदा भी कई चीज़ें बोलता है जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप अपना कुछ काढ़ा ले सकते हैं, आप मल्टीविटामिन नॉर्मली खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको कोई साथ में बीमारी है तो, कि आप कौन सा खा सकते हैं, कौन सी मल्टीविटामिन नहीं ले सकते हैं। एक बार वो कंसल्ट करके आप अपना मल्टीविटामिन वगैरह ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए ताकि हमारी बॉडी वर्किंग में रहे, मतलब डेली 20 मिनट्स आप एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है किसी भी चीज़ को लेकर। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कि वैक्सीन से कितना रिस्क कम हो रहा है कोरोना का? ऑब्वियसली वैक्सीन बहुत हेल्प कर रहा है, बिकॉज अभी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिसेंटली मेरे फैमिली मेम्बर्स 2 मेम्बर्स पॉजिटिव हो गए, एंड हम 2 मेम्बर्स को वैक्सीन लगा था जो पॉजिटिव नहीं हुए। हाँ, मेरे फादर को सिम्टम्स थोड़े से आए थे बट उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और कम्प्लीटली हेल्दी थे, और क्योंकि उनको वैक्सीन का 1 डोज लगा था और मुझे कम्प्लीटली दोनों डोज लगे थे, आई वॉज कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड, तो मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे। और हम 4 लोग एक साथ ही रह रहे थे जिसमें 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव थे। तो वैक्सीन आपको मरने से तो बचाएगा, मैं ये कहूँगी कि वैक्सीन आपको आपकी बॉडी में कोविड को हावी इतना नहीं होने देगा कि आपकी जान को खतरा हो, वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ही करेगा। ओके। अभी जैसे कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने में कंफ्यूजन है उनको कि यार लगवाए या नहीं लगवाए, क्योंकि अब वैक्सीन के अंदर भी 2-3 आ गई, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, तो इसके बीच में भी कंफ्यूजन है। कोई सोच रहे हैं कि यार वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, कोई कह रहे हैं कि यार लगवा लो, तो उसके कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि वैक्सीन कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रांड हो, वैक्सीन है, वो तुम्हें एक बीमारी से बचाने के लिए बनी है। और प्लस दोनों कंपनी में कंपैरिजन करने के बजाय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये वो वैक्सीन है जो बहुत सारे ट्रायल और रिसर्च के बाद ही अप्रूव होके आई हैं मार्केट में। तो इनकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी है तभी ये आई है। तो ब्रांड्स के बीच में ना डिसाइड करके कि ये कपड़े नहीं है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा नहीं है, प्लीज़ अपने आप को वैक्सीन कराइए। इसको एज ए कॉमन एग्जाम्पल लेके चलिए कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं ना, लोग अपने बच्चों को वैक्सीन करवाते हैं, चोट लगती है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। वो इसीलिए लगवाते हैं कि अगर हमें खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाए तो हमें उससे कोई खतरा ना हो, हमारी जान को खतरा ना हो। तो ये वैक्सीन भी इसीलिए ही है, वैक्सीन का काम यही है। इससे ये नहीं है कि आपको कोविड होगा ही नहीं, होगा पर आपकी जान को खतरा कम होगा। ये असली पर्पस ये है वैक्सीन का। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप कब तक इसी सिचुएशन है ये नॉर्मल हो जाएगी, पहले जैसी ये नॉर्मल होगी और कब तक होगी? ये तो कहना सिद्धार्थ बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी काफ़ी रिसर्चेस इस चीज़ के रिगार्डिंग आई हैं कि मे बी कोविड काफ़ी सालों तक रहने वाला है हम लोगों के बीच में, क्योंकि एक बीमारी अगर ह्यूमन्स में आ गई है और वो फैलती है तो उसको बहुत टाइम लगता है हम लोग से जाने में। जैसे पोलियो का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पोलियो कितना ज़्यादा था, हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने एक पॉपुलेशन को उठा के उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए थे। तो हमने उसको भी वैक्सीनेशन दिया था, पर वो सुई से नहीं, वो हमने ड्रॉप से दिया था, राइट। तो हमें सारे केसेस ख़त्म करने पड़े थे ताकि वो
हमारी बीमारी बीच में ना बचे। तो अगर सब लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं, सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है, तो ये जल्दी चला जाएगा, वरना ये तो थोड़े टाइम तक रहेगा। मतलब इतना डेडली तो नहीं, बट हाँ जैसे अभी टीबी रहता है, टीबी ज़्यादा नहीं फैलता अभी क्योंकि वैक्सीन लगवा लेते हैं लोग बच्चों में, राइट। बट टीबी तब भी है इंडिया में, तो ऐसे ही कोविड भी रहने वाला है थोड़े टाइम तक। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से सब कुछ जाए, चीज़ें नॉर्मल हो, लॉकडाउन खत्म हो, सब अपने रूटीन में वापस से बिजी हो जाए। एग्जैक्टली क्योंकि अभी घर पे बैठ के सब लोग थोड़ा थक गए हैं। बिल्कुल। मैम व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज है आपका? व्यूअर्स सब लोग जो नर्सेज हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू फॉर सेविंग अस, थैंक यू फॉर वर्किंग फॉर अस। अभी मुझे घर पे बैठ के बहुत यूजलेस फील हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ कि अपने नेशन के लिए, बट थैंक यू इफ़ यू आर डूइंग दिस। और बाकी लोग जो देख रहे हैं, गाइज वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू ऑल, सो प्लीज़ आप लोग घर पे रहे, अपना ध्यान रखें प्लीज़, दैट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। यस मैम, प्लीज़, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड अगेन हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे टू यू एंड ऑल द स्टाफ आउट देयर। थैंक यू मैम।